आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। भिवानी के देवनगर कॉलोनी में 4 दिन से चल रहे धरने को स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ जी और चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने पहुंचकर समाप्त किया। साथ ही साथ चेयरमैन और विधायक ने बताया कि 9 कॉलोनियां अप्रूव हो गई हैं और देवनगर कॉलोनी की जितनी भी समस्याएं और जो भी मांगें यहाँ कॉलोनी वासियों ने उठाई थी, उन्हें तुरंत प्रभाव से मान लिया जाएगा और जल्द ही देवनगर के प्रत्येक घर में पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। देखें मिंटू सैनी की इस रिपोर्ट में विधायक और चेयरमैन प्रतिनिधि ने क्या बोला, साथ ही वहां के एमसी सूर्य प्रकाश जी ने क्या बताया। आज देवनगर में आके जो कॉलोनी अप्रूव्ड का एक धरना था, वो हमने विभाग के साथ मिलके बातचीत की। भाई भवानी प्रताप मेरे साथ थे, एक पार्षद भी था अपने साथ, पवन सैनी। तो हम सबने मिलके एक डिमांड वहाँ पे कागजों की देखरेख की, तो अधिकतर रूप से हमारी कॉलोनियाँ सारी अप्रूव्ड हो गई हैं और आने वाले समय में जो भी कॉलोनी और बाकी रहेगी उन सबको भी अप्रूव करने का सरकार के माध्यम से काम कराएंगे। जी, भिवानी शहर की कितनी कॉलोनियां जो है अप्रूव होंगी, ताकि लोगों को काफी लंबे समय से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये काफी जरूरी हो जाता है, क्या मानते हैं हमने कितनी कॉलोनियां 14 कॉलोनियां दी थी, उसमें 9 अप्रूव हो चुकी हैं और बाद में कुछ क्लैरिकल रूप से उनका डाटा मांगा गया है। वो डाटा भी जल्दी क्लियर हो जाएगा और ये 5 कॉलोनियां भी अप्रूव हो जाएंगे। 21 कॉलोनियां जो हमारी और बाकी हैं, उन सब को लेके आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हमारा भिवानी का एक एक कोना चमकता नजर आएगा। सर, जिस प्रकार से काफी सारी कॉलोनियां अब है लेकिन बाहर की, ऐसा है, लेकर के देखो क्या पीआईडी का मामला जो है वो पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। जो भी कॉलोनी अप्रूव होगी सबका पीआईडी हम बनाने का काम करेंगे। धरना आज समाप्त करवा दिया है सर? आज ये चौथे दिवस के उपरांत इस धरने को हमने समाप्त करवा दिया गया, क्योंकि कल रात को ही लेट आवर्स में हम चंडीगढ़ से आए थे और ये काम जब से हुए हैं हम खुद भी उत्साहित हैं और हमारी जनता भी उत्साहित है कि इनका काम जल्द से जल्द हो। के साथ साथ जो है पानी की, सड़कों की भी जो समस्याएं यहाँ बताई गई हैं 3-4, उन सारी समस्याओं का समाधान करके हम एक बूस्टर की कैपेसिटी बढ़ा के उस क्षेत्र में जो पानी नहीं जा पा रहा है उस सब को लेके हम देवनगर के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। प्रकार से भिवानी शहर की काफी कॉलोनियां जो है वो अप्रूव्ड नहीं थी, हालांकि बाकी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी, क्योंकि एक मकान बनाना एक व्यक्ति की जो है सपना होता है और जरूर होना भी चाहिए। क्या कहोगे, कॉलोनियां जो है अप्रूव्ड, कितनी कॉलोनियां जो है वो अप्रूव्ड हुई हैं और कब तक होने बिल्कुल, की? देखिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, ये हमारा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी है, संकल्प भी है हमारा, और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसके साथ साथ जितनी भी कॉलोनियां हमारे शहर के दायरे के अंदर जो थी, जो अनअप्रूव्ड अभी तक हैं, और इनको अधिकृत करने के लिए, वैध करने के लिए प्रयासरत लंबे समय से माननीय विधायक जी भी रहे हैं। तो 35 ऐसे यूसी हमने तैयार की थी, 35 कॉलोनियां कह लें उनको हम, 35 ऐसे नक्शे तैयार करे जो कि जिनके माध्यम से कॉलोनी अप्रूव होनी थी। अभी हमने 14 जो यूसी आगे भेजी, इसमें 9 को स्वीकृति लगभग मिल चुकी है, जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और कल हमारे स्थानीय निकाय के जो उच्च अधिकारी हैं और उनसे साथ माननीय विधायक जी ने हमने बैठ करके पूरे विषय पर गंभीरता से चर्चा भी की, और क्या कारण रहे और किस कारण से देर हुई है उन चीज़ों को सुलझाते हुए हमारे नगर परिषद के भी अधिकारियों को हम साथ ले गए थे। उन चीज़ों को दूर करते हुए जो जो भी आपत्तियां जो रही हैं उनको सबको हम कैसे सुलझा करके 35 की 35 कॉलोनियों को हम वैध कराएं, ये हमारा प्रयास है। अभी हमारी 9 कॉलोनियां हमारी वैध हो गई हैं। अब 21 कॉलोनियों का मामला था, 21 कॉलोनियों को लेकर के डीटीपी को लिए को निर्देश अभी ऊपर से निदेशालय से जारी होने थे। हम कल निदेशालय से जिला योजना अधिकारी को भी वो निर्देश जारी भी हो चुके हैं। उनके माध्यम से जो भी कॉलोनियां हम बनवाते हैं तो डीटीपी के उसके अंदर वर्कआउट बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जिले की भी योजना होती हैं, उनको भी उन्होंने देखना होता है कि हमने जो कॉलोनियों के यूसी नक्शे तैयार किए हैं, क्या उनकी जो योजना होती है उसके अंतर्गत ठीक है नहीं है। तो कुछ आपत्तियां वो थी, वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। और मानना हमारा ये है कि भी जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि मार्च तक हमारी सभी कॉलोनियां वैध रूप से हो जाएंगे, जिनके अंदर सीवर, पानी, बिजली और गलियों की
जो मूलभूत सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए और निश्चित रूप से मिल चाहिए, को बाधाएं नहीं आएंगी। देवनगर के लोगों ने भी आज आपने धरना समाप्त कराया, तो क्या इनकी मांगे थी, किस तरह की मांग होती है? देखिए, देवनगर का तो हमारा काफी दिनों से, अरे मानता हूँ कि कॉलोनी हमारी 20 सालों से बसी हुई है। और अभी पिछले 5 6 7 साल पहले, शायद 2017 की बात है, 17 के अंदर जब नगर परिषद की सीमा वृद्धि हुई थी तो देवनगर नगर परिषद सीमा क्षेत्र के अंदर आया था। उसके बाद में लेकिन जब से कॉलोनी वैध नहीं हुई थी, देवनगर है, राजीव कॉलोनी है, उन्ना वाले प्याऊ डिफेंस कॉलोनी है, शांति नगर का एरिया, लाजपत नगर का एरिया है और पिपली वाली जोड़ी का एरिया है, हमारे बहुत सी ऐसी कॉलोनियां थी जिनमें बैंक कॉलोनी का एक्सटेंशन पार्ट था, लक्ष्मी नगर का था। इनको हम सबको वैध करके सभी सबको सुविधाएं मिले, इन प्रकार का हमारा प्रयास निश्चित रूप से बहुत जल्द सफल रहेगा। भवानी जी, पीआईडी का जो मामला है वो लगातार उठता जा रहा है। पीआईडी लोग बनवाते भी हैं, लेकिन हालांकि उसमें क्योंकि कॉलोनी जो है वैसे तो वैध है, लेकिन उसके बावजूद भी पीआईडी ढंग से नहीं बन पाती। उसकी काफी दिक्कतें आ रही हैं पोर्टल के अंदर वो भी। एक इशू था, 44 पैचेस हमारे ऐसे थे, 44 पैचेस थे जो वैध क्षेत्र के अंदर थे, लेकिन पोर्टल पे उसको अनाधिकृत अनऑथराइज दर्शाया गया था। वही पैच हमने तैयार करा के ऊपर भेजे, जो उसको स्वीकृति मिलती है, पोर्टल पे वो अपलोड हो चुके हैं। अब वहां को पीआईडी को बनवाता है तो उसमें अधिकृत कॉलोनी के रूप में वो दर्शाएगा और इसमें कोई समस्या नहीं है। और पीआईडी को लेकर जो एक हवा बना हुआ था, आज मैं मानता हूँ नगर परिषद में हमने सबने मिलकर के, हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम भी किया, ऐसे ही पार्षदों का बड़ा सहयोग रहा है इसमें। पीआईडी सुगमता से सबके तुरंत बने, ये हमारा प्रयास था। और आज निश्चित रूप से आप देखेंगे नगर परिषद के अंदर कोई व्यक्ति आज कोई आवेदन करता है पीआईडी के लिए तो निश्चित रूप से 48 घंटे के अंदर उसकी पीआईडी पर काम होगा। अगर उससे बिल्कुल दस्तावेज बिल्कुल सही है तो काम पूरा कर दिया जाता है, कोई समस्या का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारी बात को आगे तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय विधायक जी और भाई भवानी प्रताप जी जो हमारे नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उन दोनों ने आके हमें आश्वस्त किया, हमें क्या पूरी कॉलोनी को आश्वस्त किया कि 31 मार्च तक का उन्होंने समय दिया है। और मैं मानता हूं कि हमारे प्रयासों से, विधायक जी के प्रयासों से हम जरूर सफलता की ओर अग्रसर होंगे। सर, वार्ड नंबर 1 उसको लेकर के क्या रहेगा? देवनगर में पानी के लिए भी विधायक जी ने बताया है, विधायक जी ने बताया कि जो हमारे बूस्टिंग स्टेशन है उनकी हम जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा लाजपत नगर का बूस्टर लगता है, लाजपत नगर के बूस्टर से लगभग 25 से 30 कॉलोनियों में पानी जाता है, तो उसकी कैपेसिटी कम होने के कारण हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। तो अभी हमने उनसे कहा तो उन्होंने बताया कि योजना तैयार कर दी गई है, बूस्टिंग स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब तक हमारा नया बूस्टिंग स्टेशन नहीं बनता है तो क्या पता शायद उस कैपेसिटी के बढ़ने से हमारी आपूर्ति पूरी हो जाए। धन्यवाद। पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि अब आपने देख लिया और प्रधान जी भवानी प्रताप सिंह जी और पार्षद सूर्यकांत जी से जान लिया है कि हमारी मेन समस्या जो थी कॉलोनी अप्रूव्ड की थी, और इसके साथ साथ 3-4 समस्या, जैसे पानी की समस्या थी, गलियों की समस्या, पक्का करने की, ये समस्या हमारे साथ थी। तो इसके लिए हमने ये 3 दिवसीय धरना रखा था पहले, फिर हमने एक दिन बढ़ाकर 4 दिन का था, सांकेतिक धरना था ये। और अब आके विधायक जी ने और भवानी प्रताप जी ने हमें आश्वासन दिया है कि ये 31 मार्च तक ये जो हम धरने पे इसलिए बैठे थे, ये सब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, पानी की समस्या दूर हो जाएगी। और हम कॉलोनी की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं। और एक और हम घनश्याम दास जी को, सराफ जी को कहते हैं कि ये इन्होंने 31 मार्च की कही है, तो हम इसके बाद ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम फिर इस धरने पर बैठेंगे। और ये अब की बार ये धरना छोटा नहीं होगा, अब की बार इसे हम जिला स्तर पर और फिर इसके बाद हम चंडीगढ़ जाने तक की हिम्मत रखते हैं। और इसे इस धरने को हम एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप देंगे। हमारी मांग दिया गया है। हाँ जी। क्या लगता है आपको, आश्वासन पूरा नहीं होगा जिस प्रकार से आपने कहा है? देखो जी, हमें क्या है, ये कॉलोनी 40 साल पुरानी है और हमें रहते, मैं भी छोटा सा था, 40 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। तो यूँ लगा लो जब से सुनते आ रहे हैं, और अब जब से विधायक जी आए हैं, जब से भी हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। अब इस इलेक्शन से पहले भी यही सुन रहे थे कि अब जो कागज़ आ गए हैं, सारे जो डाउट से हट गए हैं और अनाउंस होनी बाकी है। पर इलेक्शन के बाद हमें फिर इनसे मिले विधायक जी से, तो इन्होंने कहा था कि जो पहला सत्र है उसमें आपकी कॉलोनी अप्रूव हो जाएगी। हम इसी पे हमने इनके लिए वोटों की भी वो की और यहाँ से जीत के भी गए हैं। तो इस आश्वासन में बैठे थे, तो हम विश्वास तो नहीं कर सकते भाई 31 मार्च तक हो जाएगी। धन्यवाद। ये सच्चाई है। ठीक है।